हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखो कल क्या चांसेस हैं, काफ़ी हायर चांसेस हैं आपको बैंक निफ्टी में एक बड़ा पैसा कमाने का। एंड इसके लिए पूरा वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। कौन से स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहे हैं, किस लेवल पे बाय करना है, किस टाइम पे बाय करना है और कब सेल करना है ना। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बट हाँ, वीडियो हमें कम्प्लीटली देखना है, ये आपको ध्यान रखना है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। स्ट्रेटजी बिल्ड क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न यहाँ पर गिवन है, क्योंकि देखो यहाँ अगर हम देखें तो ये चीज़ें कैश मार्केट छोड़ दो, इंडेक्स फ्यूचर छोड़ दो, इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो एफआईएस की बड़ी बाइंग है 8,000 करोड़ की। 8,000 करोड़ की बाइंग का मतलब है कि एक मूवमेंट ये शार्प करा सकते हैं। निफ्टी में इनकी 7,500 करोड़ की सेलिंग है। बट हाँ, बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 15,230 करोड़ की बाइंग बाइंग है। कल एक्सपायरी है तो क्या होगा, कल ओपन होते ही इनका 50%, 40 to 50% कैपिटल डिके हो जाता है ना। एटलीस्ट 40% कैपिटल डिके हो जाता है। तो फिर 40% कैपिटल जब डिके होगा तो क्या होगा कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट कराना होगा, ताकि इनको ये जो डिके हुआ है वो भी कवर करें और उससे डबल ट्रिपल ये बेनिफिट अर्न करें। तो हमें भी इन्हीं के साथ रहना है, हमें कुछ अलग नहीं करना। अब ये किस डायरेक्शन में होगा, 80% चांसेस होते हैं कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में रहे। बट हाँ, कल क्योंकि एक्सपायरी है तो हम रिस्क नहीं लेंगे, हम दोनों साइड की चीज़ें बाय करेंगे। किस स्ट्राइक को बाय करना है और किस लेवल पे बुक करना है उसके लिए हम चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ इसके अलावा एफआईएस के डेटा में वॉलेटिलिटी रहेगी, ये क्लियर है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी के लेवल भी देख लेते हैं साथ में। 19,080 के नीचे जाता है तो 19,010 और 18,930 यहाँ तक के लेवल ओपन है निफ्टी के लिए। अगर ये ब्रेक होता है तो 178 ब्रेक होता है तो आपको 268 और 375 ये दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। कल मैंने बैंक निफ्टी में भी बोला था कि चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में कल भी ये डिस्कशन था कि ये गैप अप तो होगा लेकिन सस्टेन नहीं करेगा। क्योंकि ये चैनल में जा रहा है, गैप अप होगा, चैनल के ऊपर भी होगा तो भी सस्टेन नहीं करेगा, नीचे आ जाएगा। एंड वही हुआ। कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखो अगर 800 का लेवल टूटता है नीचे तो पहला 600 और दूसरा 400, यानी हमें बुक कहाँ करना है, तो वो लेवल हमें मिल गया 400 पर हमें बुक कर लेना है। ठीक है, इससे ज़्यादा हमें लालच नहीं करना। और ऊपर कहाँ बुक करना है, ऊपर के लिए लेवल काफ़ी बड़े हैं आपको। अगर आप क्वांटिटीज़ लेके चलते तो हाफ क्वांटिटीज़ हमें 43,400 पे बुक करनी है और बाकी क्वांटिटीज़ हमें 43,770 पे बुक करनी है। क्लियर रहेगा। लेवल यहाँ चार्ट पे हमें क्या लेवल मिल रहे हैं कि हमें जो भी पोजीशन हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन चेन वो बुक कहाँ करना है। तो अगर कॉल डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें 43,400 पे बुक करना है और 43,800 पे आधी क्वांटिटी बुक करनी है, आधी आधी दोनों जगह। पुट डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें 600 पे बुक ही नहीं करना, हमें डायरेक्ट 400 पर ही बुक करना है। तो ये क्लियर रखना आप लोग। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन निफ्टी से पहले मैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की बात कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पर हम स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं, बाद में निफ्टी देख लेंगे। क्योंकि कल एक्सपायरी है हमारी बैंक निफ्टी की और स्ट्रेटजी भी हमें बिल्ड करनी है बैंक निफ्टी में। 42,845 यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ है। अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो देखो 800 मुझे मिल रहा है 111 का और 900 मुझे मिल रहा है, 900 का कॉल मुझे मिल रहा है 113 का और 800 का पुट मुझे मिल रहा है 111 का। ठीक है, कल मॉर्निंग की बात करूं तो ये दोनों मुझे मिलेंगे 85 कह रहा हूँ। ठीक है, अगर मार्केट यहीं खुलता है और मार्केट अगर थोड़ा गैप डाउन होता है, दैट मीन कि अगर मान लो 100 पॉइंट गैप डाउन होता है तो फिर मुझे क्या मिलेगा, 700 मिलेगा और 800 मिलेगा 90 कह रहा हूँ। तो एक तो ये है कि हम ये 90 बाय कर लें, या सेकंड ये है कि इससे 150 पॉइंट दूर नीचे जाओ और 150 पॉइंट ऊपर जाओ। मैं यही करने वाला हूँ। कल 150 पॉइंट ऊपर जाऊँगा, 150 पॉइंट नीचे जाऊँगा, तो ये चीज़ें हैं 71 और 77 की, ये कल मुझे मिल जाएंगी मैक्सिमम 45 की, यानी दोनों 90 रुपये में मुझे मिल जाएंगी 700 और 43,000। ठीक है, ये दोनों मैं बाय करने वाला हूँ। और कहाँ बुक करूँगा, मैं बुक करूँगा 400 पर, जो कि हमने चार्ट में देखा है। 400 पर बुक करूँगा मतलब ये 90 की जो टोटल में री बाइंग होगी वो अराउंड 300 पे मैं बुक करूँगा, अगर नीचे के लेवल पे मिला तो। ऊपर का लेवल मिला तो ऊपर आधी क्वांटिटी मुझे 400 पे बुक करनी है तो 43,000। 400 पर बुक करूँगा तो ये कितने पे बुक होगा मेरा, 400 पे, यानी टोटल 45 की चीज़ 90 पे बाय करूँगा
और 400 पे ऊपर आधी क्वांटिटी निकालूंगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो क्लियर है इंडिकेशन से, और ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि एफआईएस ने अपनी पोजीशन उस वे में बिल्ड की है कि जो आज का हाई एंड लो है वो ब्रेक होने के चांसेस काफ़ी हायर साइड। क्या ये लॉस हो सकता है? देखो 80 to 90% चांसेस ये रहेंगे कि इसमें नो डाउट आपको बेनिफिट ही होगा, और इतना ही होगा जितना मैं बता रहा हूँ। 90 की चीज़ या तो 300 पे बुक होगी या 400 पे बुक होगी। बट हाँ 10% हम ये भी लेके चलेंगे कि नहीं होगा, है ना। नहीं होगा दैट मीन कि अगर 90 रुपीज़ की चीज़ मैं 15 क्वांटिटी बाय करता हूँ, एक लोट की अगर बात करूँ तो 15 क्वांटिटी के हिसाब से, यानी एक लोट के लिए मेरे को लगेगा अराउंड 1250 रुपये करीब, है ना। 1250 रुपये करीब लगेगा या 1300 रुपये लगेगा। तो मेरा एक लोट का रिस्क हो गया 1300 रुपये। तो मेरा जो एस एल है, लेट्स जो मेरा एस एल अगर मान लो 20,000 है, तो मैं 1300 के हिसाब से क्वांटिटी उस हिसाब से लेके चलूँगा कि मैं अराउंड 15 लोट लेके चलूँगा। आपका रिस्क 1500 है तो आप एक लोट लेके चलें, आपका रिस्क 2000 है तो आप 2 लोट लेके चलें, ठीक है। तो उस हिसाब से आप भी प्लान कर सकते हैं कि हाँ मेरा डे का रिस्क कितना है, तो उस हिसाब से ही मैं लोट को प्लान करूँ। बट हाँ रिस्क लूँगा मैं पूरी लूँगा, यानी या तो मैं 0 पे बुक करूँगा या 300 पे बुक करूँगा, ठीक है, या मैं 400 पे बुक करूँगा। तो रिस्क कम रहेगा एंड रिवॉर्ड काफ़ी बड़ा रहेगा मेरे लिए, तो उस वे में है। एंड टाइमिंग क्या रहेगी? देखो 9:17, 9:17, ठीक है। 9:17 से आप 9:20 ले लें, 9:17 भी नहीं, 9:16, यानी 9:15 पे ही ओपन होते ही नहीं करना हमें स्वैप। हमें जैसे प्री ओपन मार्केट 9:07 पे पता लग जाएगा कि मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है। जहाँ भी ओपन हो रहा है उससे 100 पॉइंट ऊपर, 150 पॉइंट ऊपर, 150 पॉइंट नीचे की स्ट्राइक को हम बाय में डाल देंगे दोनों को। अब मान लो 800 पे ओपन हो रहा है तो क्या करूँगा, तो देखो नीचे की साइड हो रहा है तो फिर 700 और फिर 900, फिर 200 पॉइंट पे आ जाऊँगा। हो सकता है ये जो चीज़ें 90 की जगह 110 की पड़े 200 पॉइंट की डिस्टेंस में, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बुक तो 300 पे ही करना है ना। तो उसमें में आपको प्लान करना है किस टाइम पे, 9:16, 9:15 पे नहीं करना, कभी कभी फेक ट्रेड्स हो जाती हैं, ठीक है। 9:16 पे थोड़ी सी प्राइस आपकी फिक्स हो जाती है, ठीक है, वॉल्यूम आ जाता है तो वहाँ पर फ्रेक ट्रेड होने के चांसेस घट जाते हैं। तो 9:16 पे मेरे पास अगर बना रहेगी बास्केट तो बस मुझे स्वैप करना है, ठीक है। 9:16 पे करूँगा। बुक कब करना है, तो 9:16 पे बाय करके मैं अपना ये क्लोज कर दूंगा एट द 12 या 1 आवर, 10 AM पे देखूंगा और फिर 12 AM, ठीक है। तो 12 पे जैसे ही दिखेगा तब हो सकता है मैं मुझे टारगेट मिल चुके हों तो मैं बुक कर लूँगा, या फिर 9:16 पे करने के बाद मैं टारगेट भी लगा सकता हूँ 300 एंड 400। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्या ये टारगेट मिलेंगे? पिछली एनालिसिस में हमें मिले हैं, तो आई होप इस एनालिसिस में भी मिलेंगे। नहीं मिले तो हमारा लॉस फिक्स है ना। तो लॉस आपको क्लियर रखना है माइंड में, और उसके हिसाब से आपको लोट डिसाइड करने हैं एंड फिर हमें ट्रेड इनिशिएट करनी। तो ये है बैंक निफ्टी एक्सपायरी की। निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर किसी को डर लग रहा है कि हाँ यार बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी हो सकता है, हमें लॉस हो जाए, तो निफ्टी में आप ट्राई कर सकते हो। बट निफ्टी का डेटा उतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग आपका बैंक निफ्टी का बिल्ड है, ठीक है। बट यहाँ पर भी अगर मैं प्रीमियम देखूँ तो देखो ये 50 की है, यानी 100 के अराउंड, 80 के अराउंड मार्केट है। इससे अगर 50 और अगर बात करूँ 150, ये 50-50 की हैं। अगर ये कल हमें मिलती हैं, देखो आपकी प्रीमियम परफेक्ट होनी चाहिए, बेनिफिट आपको हो जाएगा, ठीक है। महंगी चीज़ नहीं खरीदनी, सस्ती चीज़ें खरीद सकते हैं हम, ठीक है, बट रिस्क हमारी फिक्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये 53-52 की, अगर ये कल मुझे 40 की मिलती है 9:16 पे, तो ये भी मेरे लिए एक अच्छा हेज होगा। हेज क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि अगर बैंक निफ्टी में मूवमेंट होगा, निफ्टी में भी होगा, हो सकता है कम हो, बट जितना डेटा बिल्ड है उस हिसाब से मान लो बैंक निफ्टी में 1.5% होगा, निफ्टी में 0.9% होगा, ठीक है। तो 0.9% भी होगा तो भी ये 53 और 53 की एक क्वांटिटी जो हम 40-40 पे ख़रीदने की सोच रहे हैं, वो एक क्वांटिटी आपकी 120-130 तक ईजिली चली जाएगी, ठीक है। तो हम या तो ये प्लान कर सकते हैं अगर हमें एक्सपायरी से डर लगता है। बट हाँ जो भी प्लानिंग है उसमें बार बार मार्केट नहीं देखना, अदरवाइज थोड़ी देर आपके बाइंग करने के बाद अगर कंसोलिडेट करेगा तो आपको डर लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें मार्केट नहीं देखना। मार्केट हमें क्यों नहीं देखना? क्योंकि हम रिस्क अगर पहले ही फिक्स कर देंगे, यार मैंने एक ही लोट खरीदा है, तो फिर हमें रिस्क नहीं रहेगा कि 1300 का लॉस होगा।
बट अगर मेरा कैपिटल मान लो 50,000 है और मैं पूरे 50,000 लगा के बैठ जाऊँगा तो फिर मुझे रिस्क रहेगा। जैसे 1,000 डिके होगा, 2,000 डिके होगा, एक्सपायरी बहुत जल्दी डिके होते हैं, बट आपको केवल एक मूवमेंट चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही 1-2 लोड डिके होंगे तो फिर हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो क्लियर रखना, मैं अगर लूँगा उतना ही लूँगा जितना मेरा डे लॉस है, एंड फिर बुक करूँगा 330 पे, ठीक है। अगर मुझे बेनिफिट नहीं हुआ तो मैं लॉस बुक करूँगा 330 पे, उससे पहले नहीं करूँगा, क्योंकि कल फेड का भी डिसीजन आना है। तो हो सकता है ये 2:30 बजे तक साइड वे रखें और फिर लास्ट में एक फॉल कराएं, प्रॉफिट बुक करें जो प्रो प्लेयर हैं। तो मैं उसको भी लेके चलूँगा अगर मेरा बेनिफिट पहले नहीं हुआ तो, और पहले हो गया तो नो डाउट मैं बुक कर लूँगा, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, एंड अगर नहीं हुआ तो जितना मेरा डे लॉस है उतना मैं लेके चलूँगा, है ना। सो आई होप चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट इन चीज़ों की आज ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। निफ्टी में फिर भी देख सकते हो कि हाँ 19,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एंड बट 19,000 टूटेगा तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट डाउनवर्ड दिखेगा। एंड अगर 19,000 सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा तो आपको अपवर्ड 19,200 तक का तो क्लियर मूवमेंट है, एंड 19,200 टूटा तो 19,400 तक का क्लियर मूवमेंट है, ठीक है। तो ये निफ्टी की बात हो गई। यहाँ अगर आप वन साइडेड हैं तो बिल्कुल ऐसा लगा के चलना, और अगर हेज में है तो फिर आप उतनी ही क्वांटिटी परचेज करना जितना आप रिस्क डेली रिस्क ले सकते हैं ना। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो आपको लाइक करके ज़रूर जाना है, ठीक है। तो इससे मोटिवेशन बढ़ता है, एंड इस टाइप का जब भी डेटा बिल्ड होगा तो मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगा। एंड बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर देना ताकि जब भी इस टाइप के नोटिफिकेशन आए तो आपको वो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, एंड आप इस टाइप के वीडियो को ईज़िली फाइंड आउट कर सकें एंड देख सकें। सो थैंक यू।